रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता अवकाश वाली सभ्यता का वाचन। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए, मगर भारत भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नामलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ थकने वाली है, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। गांधी कहते थे, अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है, आदमी की आत्मा उगने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। वह सुख तो भोगेगा, मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुँचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। इसी के साथ कविता पूरा हुआ। अब रामधारी सिंह दिनकर जी का बारे में जानेंगे। कवि परिचय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में सन 1908 ईस्वी में एक कृषक परिवार में हुआ था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। दिनकर जी को पारिवारिक परिस्थितियों से बाध्य होकर अध्यापन करना पड़ा। वह बिहार सरकार के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्यरत रहे। उन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने बिहार सरकार के प्रचार विभाग का उपनिदेशक बनकर भी कार्य किया। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद को भी सुशोभित किया। वह राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। उन्होंने भारत सरकार के स्वराष्ट्र मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, प्रणभंग, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, उर्वशी आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनके गद्य रचनाएं हैं। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं। वह रोज एवं पौरुष के कवि हैं। राष्ट्रीयता की भावना उनकी कविताओं का प्रधान विषय है। दिनकर जी सामाजिक समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं। दीनहीन मजदूरों, किसानों, समाज के शोषित एवं पीड़ित जन समुदाय के सच्चे हमदर्द रहे हैं और तीखे आक्रोश के साथ सामाजिक वैषम्य एवं शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। दिनकर जी को अनेक सम्मान मिले हैं। संस्कृत के 4 अध्याय कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की। उर्वशी काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य भी बनाए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। इसी के साथ कवि परिचय के साथ अवकाश वाली सभ्यता कविता का मूल पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।